यहोवा ईरे, संभालने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से आपको मैं वंदना करता हूँ। आज के इस प्रभात में परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है, वायदे का वचन आपके सामने सतमुख रखना चाहता हूँ। आज हम जगत की ओर चारों ओर दृष्टि करें। ऐसा कोई भी जीवित प्राणी या व्यक्ति नहीं है जिसे किसी न किसी बोझ की चिंता न हो। एक चींटी से पकड़ के पूछे तो वो कहेगा, बारिश से पहले मुझे मेरा भवन का निर्माण करना है। आमीन। उसे कहना पड़ेगा, ये कहेगा वो कि उसे बारिश में बाहर जा नहीं पाएगा, इसलिए उसका भोजन का इंतज़ाम करना है। जंगल का राजा शेर को पकड़ के पूछे तो वो कहेगा, मुझे कल की चिंता है, कल का भोजन का इंतज़ाम मेरा कैसा होगा। अगर हम दुनिया में सबसे गरीब इंसान को पकड़े तो उसको चिंता इस बारिश के मौसम में उसकी रात वो कहाँ गुजारेगा। उसको चिंता है कल का भोजन उसे कहाँ से मिलेगा, कल का गुजारा उसका कैसा होगा। हम दुनिया के इस साल के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क से पकड़ के पूछे कि भाई तेरी चिंता क्या, तुझे क्या बोझ है। हमारे सबके मन में ये चिंता होगी, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, उसे चिंता है उसकी कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसे उसकी चिंता है उसके शेयर बढ़ाने के लिए, उसको चिंता है उसकी कंपनी का प्रोडक्शन और सेल्स को कैसे बढ़ा। इन सारी चिंताओं को लेकर हर व्यक्ति घूमता है। कई बार हमारी एक गलत सोच रहती है, कई बार हमारी एक गलत फहमी रहती है कि जो व्यक्ति धनवान है उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यथार्थ ये नहीं है मेरे प्रियो। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बोझ को लेकर ही जीना पड़ता है। हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ या चिंता के अधीन होकर ही जी रहा है। लेकिन हम जो प्रभु के हैं, हमें एक वायदा स्वर्ग का परमेश्वर कहता है। आमीन हालेलुया। उस वायदे को कहने से पहले एक और चीज़ कहता है। कहावत है जो यूँ बयां करता है, एक चींटी के लिए शक्कर का दाना भारी होता है, उसी प्रकार एक हाथी के लिए लकड़े का बड़ा गट्ठा बहुत भारी होता है। इसी तरह हम हर एक को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति को उसका बोझ उसके लिए भारी है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसकी पढ़ाई भारी है। हमें एक पिता के लिए उसके घर की आमदनी के लिए जो भाग दौड़ करता है वो उसके लिए भारी है। एक माँ से चिंता करे घर गृहस्थी संभालना, यदि न काम पर जाने वाली एक स्त्री रही तो काम का बोझ है, घर का बोझ, ये सब कुछ ले चलना उस पर एक बोझ है। इसी प्रकार हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ के तला हुआ है। लेकिन इस सारे बोझ पे तले दबे हुए अवस्था में हमें कहीं से भी कोई आश्वासन देने वाला है नहीं। कई बार कईयों के दर्द को, उसके बोझ को बांटना चाहते, लेकिन हम नहीं बांट सकते। कई बार कुछ लोगों के दुख को, आंसुओं को, उनके मन के हालेलुया उस बोझ को बांटने के लिए, बोझ को हटाने की चाहत होने पर भी हम नहीं कर पाते। चाहे एक पिता हो, माँ हो, बच्चे हो, करीबी रिश्तेदार हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक की सीमा है, उससे बढ़कर वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो जो तुझसे और मुझसे प्यार करता है, एक बड़ा वायदा परमेश्वर के वचन में करता है। भजन संहिता 55:22 हमसे कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल, आमीन, पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्म के कभी टलने ना देगा। परमेश्वर का वायदा है, तेरा बोझ तेरे परमेश्वर पर डाल। आमीन। कोई इतना बड़ा वायदा पूरे दृढ़ता से नहीं कर सकता। आमीन। हम कई वायदे करते हैं लेकिन मुँह से मुकर जाते हैं इंसान होने के नाते। लेकिन हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो वायदा करके मुकर जाए। यहाँ परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इंसानियत से परमेश्वर कर देता है। इंसानियत से बढ़कर परमेश्वर अपने भक्तों से करता है, अपना बोझ, तेरे जीवन का बोझ, तेरी चिंता, तेरा दर्द, तेरा दुख, तेरी परेशानी तेरे परमेश्वर पे डाल, वो तुझे संभाल कर ले चलने में सामर्थ्य है। समय न लेते हुए कुछ वचन जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है। कई प्रकार के बोझ हैं, लेकिन 3 हिस्से में बांटकर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर वचन से हमसे कहना चाहता है। पहला चीज़ है, हर व्यक्ति अपना बोझ उठाना है। हर व्यक्ति को अपना बोझ है। कुछ ऐसे बोझ हम किसी से बांट नहीं सकते। गलातियों की पत्री 6:5 कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी ही बोझ उठाएगा। हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, क्योंकि हर एक को प्रभु ने चुन कर रखा, कुछ जिम्मेदारियां देकर चुना है, कुछ हालेलुया व्यक्तिगत तौर पर कुछ अधिकार देकर रखा है, कुछ
आमीन राह रख कर उस राह पर उसे चलना है। उस राह पर चलते हुए उससे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा नहीं। और वो एक बड़ा भाग्य हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है कि वो एक कार्य के लिए हमें चुनकर अलग किया है। पहला पत्रस 4:10 कहता है, उसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो हमें भले भंडारी के तौर पर चुना है, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुना है। वो जिम्मेदारी हम पूरी ईमानदारी से निभाना, ठीक है। वो जो जिम्मेदारी है जिसके लिए वरदान हमें मिला है, तो वो वरदान का इस्तेमाल करते हुए बड़ी जिम्मेदारी से उस बोझ को उठाकर हम चलते। प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन में कहता है, तेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल। यीशु मसीह का एक क्रूस था। यीशु मसीह इस जगत में आने का एक मकसद था, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया। जब मनुष्य जाति पाप के अधीन पड़ा हुआ था, उस पाप से निकालने वाला कोई नहीं था, उस दलदल से इंसानियत को बचाने वाला जब कोई नहीं था, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। हमारे लिए, आपके लिए, हर इंसान के लिए उसने अपने प्राण को कालवरी क्रूस पर त्याग दिया। उसी तरह पलट कर आमीन उसने अपना कार्य पूरा किया और हमसे एक जिम्मेदारी देखे, हमें पवित्र आत्मा से भरा, पाप के बंधन से छुड़ाया, हमें स्वतंत्र किया, शैतान के चंगुल से बचाया। ये स्वतंत्रता जो हमने अनुभव की है, ये सच्चाई जो हमने पाई, उस सच्चाई को दूसरे से बयां कर, उस सच्चाई में दूसरे को ले आना, आमीन वो कार्य हम पूरी जिम्मेदारी से, खुशी से, आनंद कर उस बोझ को एक आमीन हालेलुया तकलीफ के तौर पर, एक परेशानी के, एक बर्डन लेके तरीके से नहीं, उसको आनंद के साथ, खुशी के साथ ले चलने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। एक जवान से पूछे उसके कंधों पे लगे हुए सितारे क्या उसके लिए बोझ है? आमीन हालेलुया। या एक मोर से पूछे उसके ऊपर लगे हुए पंख क्या उसके लिए बोझ है? नहीं, वो एक सुंदरता है, उनकी आमीन मनोहरता को और बढ़ाता है। इसी तरह तू जो प्रभु के लिए करता है वरदानों को पाकर, वो तेरे लिए आमीन उन सितारों के समान है, तेरे लिए आमीन हालेलुया उस मोर के पंखों से भी ज़्यादा शोभामय एक दिन स्वर्ग का परमेश्वर ठहराएगा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। तो प्रेरित पौलुस किताब कहता है, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता परमेश्वर उसके साथ फिरता रहा और परमेश्वर उसके साथ था। हम आपसे और हमसे कहते हैं, यीशु मसीह जो सारे जगत का सृष्टि करता, वो सब कुछ छोड़कर सब कुछ दूसरों के लिए भलाई करता हुआ रहने वाला परमेश्वर ऐसा है। तो हमें भी परमेश्वर ने उसके रास्ते चलने के लिए बोला, इसलिए कुछ बोझ को उठाकर हमें ही चलना पड़ेगा। वहाँ हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, कुछ बोझ को हम एक दूसरे में बांट सकते हैं। गलातियों की पत्री 6:1 कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यहाँ प्रभु कहता है हम एक दूसरे का बोझ उठाना। देखिए, मनुष्य का स्वभाव है दूसरों की गलती ढूंढ के लिए। हिंदी में तो एक कहावत है, अपने आँख का क्या है तिनका हमें नहीं दिखता, लेकिन दूसरे के आँख का लट्ठा भी हमें क्या करता है, माफ़ कीजिएगा उल्टा बोल दिया है, हमें क्या करता है, दूसरे के आँख का तिनका हम ढूंढने चलते हैं बड़ी आसानी से ढूंढेगा, लेकिन अपने आँख का लट्ठा हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार हम जान चुना है, परमेश्वर जो हमें चुना है, हम दूसरों की गलती ढूंढने वाले नहीं। अगर यदि कोई तकलीफ़ में है, परेशानी में, किसी गलती में पकड़ा भी जाता है या किसी परेशानी में फंसा भी है या कोई गलत रास्ते है, तो परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसे हौसला देकर उस पाप से, उस गंदगी से, उस दलदल से, उस निकम्मेपन की अवस्था से हमें छुड़ा कर हौसला देकर ले। ये नहीं कि उसके हुए जख्म पर कुरेद कुरेद के उसके जख्मों को और बढ़ा। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना। एक व्यक्ति दुख में दिखता है, उसके दुख को अपना दुख बनाकर उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। कलीसिया के अंदर एक दूसरे को प्रार्थना में बांधे रखने के लिए परमेश्वर ने चुना, अलग किया, इसके लिए धन्यवाद। अगला चीज़, आखिरी और प्रमुख वचन, परमेश्वर कहता अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तुझे चलाऊंगा। भजन संहिता 55:22। यहाँ पर परमेश्वर हमें चाहता है, हम कुछ चीज़ों को हम नहीं कर पाते,
और उन चीज़ों को प्रभु कहता मुझ पे डाल, तेरे बोझ को तेरे प्रभु पे डाल। तेरे पाप के बोझ को लेकर गुलाम बनकर जीने के लिए प्रभु ने पाप के बोझ को प्रभु पे डाल, क्योंकि स्वतंत्र करने के लिए वो तेरे लिए उतर आया है, तुझे आज़ाद करने के लिए, पाप के सजा से मुक्त करने के लिए, हमें इस नरक से बचाकर नित्यता का हमें रास्ता तेरे लिए परमेश्वर खोल कर रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो द्वार पर खटखटा रहा, उसकी आवाज़ सुनकर तू द्वार खोले तो वो तेरे साथ और तू उसके साथ विराजमान होकर बड़े भोज का हिस्सा बनेगा। अगर ऐसा है तो हम अपने आप को तैयार करना है अपने तकलीफ़ों को उसके साथ बांटने के लिए, अपने हृदय को खोलने के लिए। शायद कुछ ऐसे विषय हो जो हम किसी से ना बांट सके, ऐसे बोझ होंगे हम किसी से नहीं कह सके, ऐसे हमें दर्द के तले होंगे जो हम किसी से बांट नहीं सके, ऐसे हमें निराशा हमारे जीवन में होगी जिसका हल हमें कहीं से नहीं दिखता, हमें कैसे बीमारियां होगी जिसका हल डॉक्टर भी नहीं दे सकता। हम वैज्ञानिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए लेकिन कई बीमारियों का आज भी इलाज नहीं है। आमीन, वो कैंसर के तरह कुरेद के इंसान को मन से, शरीर से, आमीन, आत्मिक तौर पर भी मुर्दा होने से पहले मुर्दा कर देता है। उस विषय पर परमेश्वर कहता है तेरा बोझ प्रभु पर डाल, वो तुझे चलाएगा, वो तुझे सामर्थ देगा। आमीन। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 12 का 8 और 9 कहता है इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर कर दे, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पतरस के बारे में हम कहते हैं पतरस को एक बीमारी थी, उसको कई बार एक दुख के समान या एक दर्द के समान, एक कांटे के समान बताया। तो पतरस कहता है मैंने 3 बार प्रार्थना की ये बीमारी, ये तकलीफ चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझसे दूर कर। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो तेरा बोझ प्रभु पर डालने का मतलब ये नहीं कि उस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा, निश्चय पाप से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन, शैतान के चंगुल से बचाने वाला परमेश्वर, रोगों के चंगुल। लेकिन उसी के साथ परमेश्वर कहता है आमीन, कुछ विषयों पर परमेश्वर कहता है हमसे आमीन कि मेरा अनुग्रह काफ़ी है। तो एक रास्ता परमेश्वर तेरे लिए और मेरे लिए खुला है। परमेश्वर हमें क्या कहता है, अधिक अनुग्रह देता है। ही गिव्स मोर ग्रेस ऑन अस। जब हम देखते हैं जब हमारा बोझ बढ़ जाता है परमेश्वर अधिक अनुग्रह हम पर उंडेलता है। हमारा परिश्रम जब बढ़ जाता है कि हम सह नहीं पाते तो परमेश्वर हमें शक्ति को प्रदान करता है। जब हमारा क्लेश बढ़ जाता है, हम सह नहीं पाते तो परमेश्वर अपनी दया दृष्टि हम पर दिखाता है। आमीन। हमारी परीक्षाएं को जब बढ़ जाती है तब परमेश्वर शांति का दाता हमारे जीवन में शांति दो। उस परीक्षा में भी हम शांत होकर उस परीक्षा का सामना कर उस परीक्षा में सफल होकर बाहर निकल सके। हमारा प्रभु आपके संग रहकर ये शांति, ये आनंद और ये एक बड़ा रास्ता प्रभु देता है कि हम बोझ के तले से निकलकर सच्चे परमेश्वर के पीछे हो सके। आज प्रभु आपसे कहता है तेरा बोझ तेरे परमेश्वर पे डाल, तेरी चिंता तेरे परमेश्वर पे डाल, तेरे कल के बोझ को प्रभु पे डाल, वो तुझे संभालेगा, वो तुझे चलाएगा। और आत्मिक विषयों में जो जिम्मेदारी अधिकार के साथ प्रभु ने आत्मिकता में दी उसे पूरी ईमानदारी से आत्मिक होने के नाते परमेश्वर के संतान एक दूसरे के बोझ को बांटो। इसलिए प्रभु ने हमें चुना। इसलिए प्रभु आज आपको मदद करे कि आज अपने विषयों पर प्रार्थना के साथ जीता है, दूसरे के दर्द को बांटे, दूसरों की गलतियों को सामने लाए बगैर उसकी गलतियों में उसके साथ रहकर उसकी गलतियों की अगुवाई करने के लिए नहीं, उसको उस गलती में से बाहर निकालने के लिए, मदद करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। इतना ही नहीं, जहाँ तू बलहीन हो जा रहा है, जहाँ तुझमें काबिलियत नहीं रुक पा रही, वहाँ प्रभु से प्रार्थना कर, वो अपने अनुग्रह से तुझे बलवंत करेगा और तेरे विषयों पर उत्तर देगा। इन वचनों से प्रभु आपको आज आशीष करे।